फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। तो चलिए आज हम लोग आँख का ही पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिस हिंदी में समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखें समंजन क्षमता की परिभाषा क्या है। अंग्रेजी में जिसे पावर एकोमोडेशन कहते हैं। तो चलिए देखा जाए, आँख की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदल जाती है, समंजन क्षमता कहलाता है। यह आँख का वह सामर्थ्य है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में बदलाव लाकर दूर स्थित वस्तु को या नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। समान आँख के लिए यह समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, परंतु जब किसी व्यक्ति का वृद्ध अवस्था होता है, कहने का मतलब उम्र ढलता है, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है घट जाती है। उम्र इंक्रीज करता है, उम्र बढ़ता है, तब किसी व्यक्ति का नेत्र लेंस की क्षमता घटने लगता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखें हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यह वह न्यूनतम दूरी है जहां रखी वस्तु को समान आँख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। समान आँख के लिए यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखें हम लोग निकट बिंदु, जिसे नियर पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं। आँख की सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, निकट बिंदु कहलाता है। समान आँख के लिए यह बिंदु की भी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से हम लोग निकट बिंदु के बारे में भी अध्ययन किए। चलिए अब अगला पॉइंट देखें। आगे है दूर बिंदु। नेत्र द्वारा या नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दूर बिंदु कहलाती है। समान आँख के लिए यह बिंदु अनंत होती है। तो फिर एक बार, नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूरबिंदु कहलाता है। समान आँख के लिए यह बिंदु की जो दूरी होती है अनंत होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखें हम लोग दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन। समान आँख के लिए ये समान आँख द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर की दूरी के बीच वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। फिर से एक बार,
समान आंख द्वारा अनंत तथा 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तुओं या अनंत तथा 25 सेंटीमीटर तक की दूरी के बीच के वस्तु को हम लोग आसानी से देखते हैं। इसे ही दृष्टि विस्तार कहा जाता है। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में अध्ययन किए। तो आज इस क्लास में इतना ही। कुछ विशेष अगला क्लास में प्रत्येक दिन वीडियो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।